worship you, Lord. Hallelujah. आपण सर्वजण देवासमोर आपल्या माना लावूया. त्याला धन्यवाद देऊया. तो सर्वसमर्थ परमेश्वर आज आपल्यामध्ये आहे. त्याची कृपा, त्याची दया आपल्यावरती सदोदित नवीन अशी आहे. आपण त्याला धन्यवाद देऊया. आपण कबुली करूया की त्यांनी आपल्याला निर्माण केला आहे. आपला निर्माण करता परमेश्वर आपली प्रत्येक गरज भागवण्यास आज देखील तो आपल्या बरोबर आहे. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है. मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. सर्व मंडळी, क्या दे सकता हूँ अनजाने, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम. आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम. आदर और धन्यवाद हमेशा तेरे नाम. शुक्रिया 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 तेरा. एक आवाज, शुक्रिया 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 यीशु तेरा. शुक्रिया 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 तेरा. शुक्रिया 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 तेरा. शुक्रिया
की मी आहे आज ह्या ठिकाणी फक्त देवाच्या कृपेने, येशू ख्रिस्ताच्या कृपेने, त्याच्या दयानेच. आमेन, हालेलुया. कितीतरी लोक, कितीतरी अशी परिस्थिती आहे ही वेळ बघू शकत नाही, पण तुम्हालाही मला देवाने काय केलेलं आहे, ह्या ठिकाणी येण्यासाठी मदत केलं आहे, त्याची आराधना स्तुती करण्यासाठी. आमेन. तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ. यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ. धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद. डाला पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा. तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा. धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद. यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ. यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ. धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद. शालोम शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला. तू है यहोवा शालोम शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी जय हरदम देने वाला. धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद. यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं
हालेलुया आमेन. ह्या जगामध्ये आपण जगत असताना आमेन हालेलुया आमचं ताकद कोण आहे? येशू आहे. आमेन. आज आपण जे हसत आहे आनंद करता ह्याच्या पाठीमागे कारण कोण आहे? येशू आहे. आमेन हालेलुया. त्याला जर सोडलं तर आपलं जीवन शून्य आणि व्यर्थ आहे. आमेन. उभे राहाव्या, देवाची आराधना करूया सर्वजण. टाळ्या सर्वजण. तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत. तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत. हशमत और जलाल के बादशाह. हशमत मना. हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जिन्नत. तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है. यहोवा तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं. यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. मना सुन यहोवा. सुन तूने बनाया समुंदर की हद गहराई. मन सर्जन. आसमां तूने बनाया समुंदर की हद गहराई. चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाए. चरिंद परिंद और फूलों से धरती सजाई. कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई. तू कितना खूबसूरत है यहोवा. मुझे तेरी जरूरत है. प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना. अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा. मुझे तेरी जरूरत है. विश्वास है मना यहोवा. यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. 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 मुझे तेरी जरूरत है.
छाती पर सोने बटुका बांध कर खड़ा, सात दीपों के बीच में ज्योति हो, छाती पर सोने का बटुका बांध कर खड़ा है। आदि और अंत भी तुम्हारे है यीशु, स्तुति के और प्रशंसा के तू योग्य है यीशु। आदि और आदि और अंत भी तुम्हारे है यीशु, स्तुति के और प्रशंसा के तू योग्य है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सात दीपों के बीच में ज्योति हो, छाती पर सोने का बटुका बांध कर खड़ा है यीशु, सात दीपों के बीच में ज्योति पूर्ण होकर, छाती पर सोने का बटुका बांध कर खड़ा है यीशु। हो आदि और अंत भी तुम्हारे है यीशु, स्तुति के और प्रशंसा के तू योग्य है यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो यीशु, तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरी दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी
कमजोर है। मैं खाना नहीं खाया, जोर से हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्य हो। आमेन, हालेलुया। दोबारा आप लोगों के बीच में आने के लिए जो अवसर मिला, इसलिए मैं खुश हूँ। आमेन। जब भी विनोद पास्टर निमंत्रण देते हैं यहाँ आने के लिए, बहुत आनंद है। आमीन। आप लोगों को मिलना बहुत खुशी है। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को आज विश्वास है आज हमारे बीच में यीशु है। आमीन, हालेलुया। जैसे विनोद पास्टर ने बोला, आज वो हमें स्पर्श करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में बदलाव लेके आएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का खासियत क्या है? जो भी उनके पास गया है उनका जीवन बदला है। आमीन, एक आमीन बोलो। हालेलुया। कोई व्यक्ति जो भी विश्वास के साथ यीशु के पास गया, बाइबल पढ़ो, वो जैसे गया वापस ऐसे नहीं लौटा। आमीन। उसके जीवन में बदलाव, चंगाई और परिवर्तन आया है। आमीन। आज वही यीशु हमारे बीच में है। आमीन। वो आपको छूने जा रहा है। हालेलुया। आज सुबह आमीन, मीरज के कलीसिया में जो वचन मैंने लिया, उसी आशय में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सुबह में बोला, आमीन, यहाँ के जो पढ़ाई लिखने का इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत महान कवि है, उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर चरित्र में सबसे बड़ा कवियों में जाना जाता है। उनका ऐसा एक, आमीन, हालेलुया, एक लेखन है, वो उसमें ऐसा उन्होंने बोला है, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्ट एक्स। आमीन। उम्मीद सारा दिल का दर्द का कारण है। आमीन। वो किस आशय में वो लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन जो उन्होंने बोला उसमें बहुत आत्मिक मर्म है। मैं आज इधर बैठे कलीसिया में आपको बोलना चाहता हूं, हमारा सारा दुख, निराशा, आमीन, हालेलुया, अधैर्य का कारण हम उम्मीद रखने वाले हैं। आमीन। कलीसिया का जो बुलावा है, आमीन, जो अगर नया नियम पढ़े तो कलीसिया एक विश्वासी के ऊपर जो बुलावा है उसके बारे में लिखा है, एक विश्वासी का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, आमीन, वो दृष्टि से नहीं विश्वास के साथ चलने वाला होना चाहिए। आमीन बोलो। आमीन, हालेलुया। एक विश्वासी कैसे चलना है? बोलो, दृष्टि से नहीं, विश्वास के अनुसार। आमीन। वी वॉक नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। आमीन, हालेलुया। वो है एक विश्वासी का सबसे बड़ा गुण। आमीन, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है कि हम विश्वास और उम्मीद दोनों एक है सोचते हैं। आमीन। लेकिन आज बोलना चाहता हूं, उम्मीद अलग है, विश्वास अलग है। आमीन। आज का कलीसिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, विश्वासी लोग उम्मीद के साथ आगे चलते हैं, विश्वास के साथ नहीं। आमीन। तो आप मुझसे पूछेंगे, उम्मीद और विश्वास में क्या फर्क है? What is the difference between expectation and faith? मैं बोलना चाहता हूं, उसमें एक ही फर्क है, उम्मीद प्रवृत्ति में आश्रय करता है, लेकिन विश्वास एक व्यक्ति पर आधारित है। आमीन। कम ऑन, जोर से एक आमीन बोलो। मैं दोबारा बोलता हूं, उम्मीद एक प्रवृत्ति पर आधारित है, लेकिन विश्वास एक व्यक्ति पर आधारित है। आमीन। अगर आप उम्मीद करने वाले एक व्यक्ति है, आज आप इसलिए बैठे हैं कि आपके अंदर एक उम्मीद है कि यीशु मुझे चंगा करेगा, आप कुछ पाने के लिए इधर आए हैं। आमीन। लेकिन एक सच्चा विश्वासी वो आज क्यों इधर आया मालूम है? मुझे यीशु को जानना है। आमीन। क्योंकि मैं यीशु से प्यार करता हूं। उसका दर्शन व्यक्ति है, प्रवृत्ति नहीं। लेकिन आज हम ऐसा एक समूह में आए हैं, ऐसा एक मसीह समूह में आए जहां पर, आमीन, विश्वासी लोग उम्मीद से भरे हैं। आमीन। जब वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उधर कुछ इच्छा छुपा है। आमीन, हालेलुया। क्यों आराधना करते हैं? चंगाई के लिए। आमीन। क्यों स्तुति कर रहे? बढ़ोतरी के लिए। आमीन। क्यों प्रार्थना कर रहे? बच्चों में बदलाव आने के लिए। आमीन। क्यों स्तुति कर रहे? एक अच्छा शादी के लिए। आमीन, हालेलुया। सबको एक स्वयं इच्छा उनके विश्वास जीवन में छुपा है, इसको उम्मीद बोलते हैं। उम्मीद रखने वाला विश्वासी नहीं। एक सच्चा विश्वासी प्रवृत्ति को नहीं देखता, वो व्यक्ति को देखता है। प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, फिर भी मैं बोलूंगा मेरा यीशु अच्छा है।
चंगाई नहीं मिला फिर भी मैं बोलूंगा मेरा यीशु अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बदलाव नहीं आया फिर भी मैं बोलूंगा मेरा यीशु विश्वास योग्य है। प्रतिज्ञा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ फिर भी मैं बोलूंगा मेरा यीशु वो प्रतिज्ञा नहीं भूलने वाला है, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाला है, वो मेरे साथ चलने वाला है क्योंकि वो अच्छा है। कम ऑन, ताली बजाकर स्तुति करो। उड़ा बड़ा, क्या यहां पर सच्चे विश्वासी लोग हैं? अगर सच्चे विश्वासी है तो जोर से ताली बजाओ। कम ऑन, उड़ा बड़ा बड़ा शते रे बे वैडा रमनगरम थिरी वैडे रमनगरम थिरी। ओ हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। सच्चे विश्वासी, सांगली कलीसिया हमें सच्चे विश्वासी बनना है। आमेन। मेरा विश्वास उस व्यक्ति पर है, वो जो करेगा उस पर नहीं। आमीन। एक रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह मुझसे बोला, आमीन, पवित्र आत्मा मेरे से बात किया, बेटा आज हम ऐसे कलीसिया में आए, सबको सिर्फ मेरा हाथ का प्रवृत्ति चाहिए, लेकिन मेरा मुंह का दर्शन करना कोई नहीं चाहता। हालेलुया। सबको मेरा हाथ का बल चाहिए। वचन बोलता है परमेश्वर का हाथ अद्भुत कार्य करने वाला हाथ है, सबको सिर्फ उसका हाथ चाहिए। परमेश्वर हाथ बड़ा चमत्कार कर, चंगाई दे, अद्भुत कर, बच्चों में बदलाव ला, परिवर्तन, ये सब अच्छा है, लेकिन क्या आज हम इन उस यीशु मसीह का मुंह का दर्शन करने के लिए आप चाहते हैं? हमें हालेलुया। क्या आज कोई आमीन परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बोलता है परमेश्वर मैं तेरे उपस्थिति में आया कुछ पाने के लिए नहीं, इसलिए कि मैं तुझे प्यार दूं? ओ रबा बाबा शब्दाला बा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कभी कभी हम अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ थोड़ी देर बिताते हैं, हम बोलते हैं पिताजी आमीन कुछ इसके पीछे कुछ थोड़ा समय मुझे आपके साथ बिताना है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। आमीन। यीशु मसीह यही हमसे चाहता है। क्या ऐसा एक पीढ़ी है जो उनकी उपस्थिति में समय बिताने के लिए तैयार है, कुछ पाने के लिए नहीं? यीशु मसीह इसलिए मैं तेरी उपस्थिति में आया हूं क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे तेरे साथ बैठना, आपकी उपस्थिति में बैठना मुझे अच्छा लगता है। आमीन। कम ऑन, एक आमीन बोलो। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा एक पीढ़ी यहां पर उठे। आमीन। मैं बोलता हूं अगर आपका विश्वास जीवन, आपका मसीह जीवन उम्मीद पर आधारित है, मैं बोलता हूं आप निराश हो जाओगे। आमीन नहीं आया? अगर आपका मसीह जीवन उम्मीद पर आधारित है, मैं बोलूंगा आप निराश हो जाओगे। आप विश्वास में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा। आमीन। ऐसा एक अवसर आएगा जब आपने एक उम्मीद रखा, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, विश्वास गायब, आराधना बंद, स्तुति बंद, प्रार्थना खत्म। क्यों? क्योंकि उम्मीद है। लेकिन अगर आपका मसीह जीवन विश्वास पर आधारित है, उस व्यक्ति पर आधारित है, मैं बोलूंगा आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति कभी बदलने वाला नहीं है। समय बदलेगा, आमीन, अवस्था बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा, लेकिन मैं आज आत्मा में बोलना चाहता हूं यीशु मसीह कल, आज और आने वाले हर समय वो नहीं बदलने वाला, वो स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। कम ऑन, ताली बजा कर स्तुति करो शक्ति के साथ। कम ऑन, उठगन मनगन मनब शेतेले में उठे माना शीतेले मा वैडा रगरम थीर बलम थीरी
Shamdiri Baba. Jesus, 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 Jesus. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Come on. Udemana shetelebe. Shamdiri ba shete. Vaida ragaram tira balam tiri. Vaida managa shamtiri vaida. Shamteleba shite. Vaide ragaram tira. Yes, 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 yes. Power of the Holy Spirit. Pavitratma ka agni. Pavitratma ka shakti. Yes. Oh. Shamtiri managara managara. Vaida ragaram tira banaba. Amen. हालेलुया. उम्मीद को हटकर विश्वास है. हमें परिस्थिति प्रतिकूल होने दो, विश्वास कम नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति नहीं बदल रहा. आमीन. प्रार्थना किया, जवाब नहीं मिला, विश्वास नहीं कम होगा. क्यों? व्यक्ति नहीं बदल रहा. आमीन. प्रतिज्ञा आमीन बहुत है, अभी तक पाया नहीं, विश्वास कम नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि व्यक्ति नहीं बदल रहा, वो हमेशा स्थिर है. आमीन. आज कलीसिया मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अवस्था पर नहीं व्यक्ति को देखो. आज वो यीशु हमारे बीच में है. आमीन. उस पर अपना श्रद्धा करो. आमीन. हालेलुया. अगर आपका श्रद्धा यीशु में होगा, वो कभी भी आपको निराश होने नहीं देगा. आमीन. एक आमीन बोलो. हालेलुया. बोलो उम्मीद नहीं विश्वास. बोलो उम्मीद नहीं विश्वास. विश्वास में आगे बढ़ना है. यहां पे पति पत्नी बैठे हैं. आपका परिवार जीवन अगर जय होना है, आनंदित होना है, तो पति पत्नियों से मैं बोलता हूं उम्मीद को हटाओ. मैं पति को बीवी के बारे में बहुत उम्मीद है, वो ऐसा होना है, ऐसा होना है. हालेलुया. पति को पत्नी को पति से बहुत उम्मीद है. जब ये उम्मीद पूरा नहीं होता, घर के अंदर प्रॉब्लम है. समाधान गया, आनंद गया, खुशी गया, सब कुछ गया. आमीन. लेकिन आज परिवार के समान आज एक निर्णय लो, हम अपना उम्मीद को हटा दें. परमेश्वर तूने हमें जोड़ा है, तेरी पूर्ण इच्छा हमारे बीच में हो. एक आमीन बोलो. आमीन. जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का कार्य होगा. हालेलुया. हालेलुया. उस दृष्टि के साथ आगे बढ़ना जरूरी है. आमीन. हालेलुया. हम दृष्टि से नहीं, विश्वास के अनुसार आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. जब विश्वास में आगे बढ़ेंगे, आमीन, परिस्थिति प्रतिकूल आएगा. आमीन. कुछ ऐसा अवस्था आएगा जहां पर आप, आमीन, हालेलुया, आपको भय देने वाला अवस्था आएगा. लेकिन अगर व्यक्ति को देकर चल रहे हैं तो आपका विश्वास कभी ढलेगा नहीं. एक आमीन बोलो. आमीन. हम सभी चाहते हैं कि हम ऐसे कलीसिया में जाएं जहां पर उम्मीद पूरा हो जाए. आराधना में आओ, चंगाई पाओ. आराधना में आओ, अच्छा घर पाओ. आराधना में आओ, अच्छा लड़की पाओ. आराधना में आओ, अच्छा गाड़ी पाओ. आमीन. उसके लिए आराधना में आने की जरूरत नहीं है. आमीन. और कहीं पे भी चले जाओ, मिल जाएगा. आमीन. ये नहीं है मसीह जीवन. ये उम्मीद पूरा करने वाला जगह नहीं, ये विश्वास को दृढ़ करने वाला जगह है. कम ऑन, एक आमीन बोलो. हालेलुया. हालेलुया. पिछले हफ्ते में मीरज कलीसिया में मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय. आमीन. यीशु और शिष्य लोग वो कैसरिया फिलिपाई करके एक जगह पर जा रहे हैं. अचानक सा यीशु ने शिष्य लोगों से एक सवाल पूछा. हमें 15 वचन 16 का 15. उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 16. शिमोन पत्रोस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है.
में 16 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। 19वां, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। एक आमीन बोलो। आमीन। यीशु मसीह शिष्यों के साथ जा रहे हैं, अचानक पतरस से एक सवाल पूछ रहा है, बताओ मैं कौन हूं? पतरस ने क्या बोला? तू क्रिस्त है, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। वो सुनकर यीशु मसीह आश्चर्यित हो गए और बोला तू पतरस है। आमीन। पतरस को बोला तू पतरस है, तू पेट्रास है, और इस पेट्रा में मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन उस आशय में जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना क्या खास बात पतरस ने बोल दिया कि यीशु मसीह को इतना बड़ा भविष्यवाणी देना पड़ा? अगर आप बाइबल पढ़ें, इसके पहले भी दूसरे शिष्य लोगों ने यीशु मसीह को देखकर बोला है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर इस बार जब पतरस ने यह बोला, क्या है खासियत? इतना बड़ा भविष्यवाणी देने का क्या जरूरत है? पहले भी बोला है, कुछ ज्यादा खास बात तो कुछ बोला नहीं, इतना बोला तू क्रिस्त है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। आमीन। इसके पहले नतन्याह ने यीशु मसीह को बोला है, जब नतन्याह को आमीन यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दिया, वो आश्चर्य हो गया, बोला तू जीवित, आमीन तू परमेश्वर का पुत्र। यही पतरस ने जब 5 रोटी और 2 मच्छी को 5000 पुरुष लोगों को खिलाया, पतरस ने बोला आमीन तू परमेश्वर का पुत्र है। पहले भी शिष्य लोगों ने यीशु मसीह को यही वचन बोला है, लेकिन फिर इस बार क्या है खासियत? मैं पवित्र आत्मा से पूछा क्यों? पवित्र आत्मा ने बोला इसके पहले जो भी व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, वो किसी चमत्कार और अद्भुत देखा, उसके आधारित पर बोला। नतन्याह ने बोला तू परमेश्वर का पुत्र, क्यों? क्योंकि वो आश्चर्यित हो गया कि यीशु मसीह वो मेरा सब कुछ जानता है, इतना अच्छा भविष्यवाणी दिया। उस आमीन अचंभित, आमीन हालेलुया, उस आश्चर्य से उसने बोला तू परमेश्वर का पुत्र। पतरस ने इसके पहले जब बोला, उसका कारण एक अद्भुत देखा, उसने एक चमत्कार देखा, 5 रोटी 2 मच्छी 5000 पुरुष खा रहे, अद्भुत के आधारित पर बोला तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, तू परमेश्वर का पुत्र। लेकिन इस बार अद्भुत नहीं, चमत्कार नहीं, बदलाव नहीं, प्रार्थना का उत्तर नहीं, परिवर्तन नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत, सब कुछ सुनसान। ऐसी अवस्था में यीशु पूछा बताओ मैं कौन हूं? पतरस अवस्था को नहीं देखा, व्यक्ति को देखा और बोला तू क्रिस्त है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह, मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा क्योंकि तूने मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तूने मेरे जीवन में अद्भुत किया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तूने मेरे लिए चमत्कार किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तेरा व्यक्ति, आमीन तू क्या है, तू कौन है, तू कैसा है, मैं चख कर जाना। तेरा प्यार कितना बड़ा है, तेरा कृपा कितना बड़ा है, आमीन वो चख कर देखा। मैं वो व्यक्ति को देखकर बोल रहा हूं तू जीवित परमेश्वर का पुत्र। हमें आज वही सवाल इस कलीसिया में बैठे एक एक व्यक्तियों से पूछ रहा है। आपका अवस्था क्या है मैं नहीं जानता, जानने वाला पवित्र आत्मा है। शायद आप एक दर्द के बीच में होंगे,
एक निराशा के बीच में होंगे, एक नष्ट के बीच में होंगे, सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, जवाब नहीं मिला होगा, शून्य के बीच में आज इधर बैठे होंगे। लेकिन आज आपको देखकर पवित्र आत्मा पूछ रहा है, तू बता तेरा यीशु मसीह कौन है? बताओ, आप क्या जवाब दोगे? हमें अपने आप से पूछो, इस शून्यता के बीच में आप क्या जवाब दोगे? मैन, हालेलुया। पत्रोस उधर बहुत बड़ा एक चीज बोला है। आमीन। जब जब अद्भुत और चमत्कार मिलता है, बहुत आसान है बोलने के लिए, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो शक्तिशाली है, महान है। जब सब कुछ शून्य है, उसके बीच में आप क्या बोलोगे? वो है विश्वास। आमीन। ब्रदर, जब आशीष मिलता है, विश्वास की बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब सब कुछ शून्य है, आमीन, जब सब कुछ, आमीन, हालेलुया, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, उसके बीच में बोलो, आप क्या बोलोगे? यीशु कौन है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे आत्मा के अंदर अग्नि जल रहा है। हमें जिस रात पवित्र आत्मा ने मुझसे यह सवाल पूछा, मैं रोया। मुझसे पूछा, तेरी अवस्था में तू बता, मैं कौन हूं तेरे लिए? मैं दोनों हाथ उठाकर बोला, यीशु तू अच्छा है, तू विश्वास योग्य है, तू कभी मुझे नहीं भूलेगा, तू कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं एक बड़ा उपस्थिति में यहां पर महसूस कर रहा हूं। जीसस, हालेलुया। उड़ाबा शकर शंदराबा। मैं बोलता हूं, अगर आप किसी चंगाई को उम्मीद कर इधर आए हैं, अगर ऐसा कोई भी विश्वास बैठा है, मैं बोलूंगा आप निराश हो जाओगे। अगर आप किसी चमत्कार की उम्मीद के साथ इधर बैठे हैं, मैं बोलता हूं आप निराश हो जाओगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह नाम का व्यक्ति को मिलने के लिए आए हैं, तो मैं बोलूंगा आप कभी निराश नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। इधर पवित्र आत्मा का बड़ा उपस्थिति है। एक नदी बह रहा है। आज समर्पण करो, आज आपका बदलाव का रात है। आमीन। आज पवित्र आत्मा आपको इधर लेके आया है। आमीन। जब पत्रोस ने यीशु को ये बोला कि तू क्रिस्त है, जीवित परमेश्वर का पुत्र, आमीन, यीशु ने बोला तू पत्रस है और इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। उधर दो, आमीन, यूनानी भाषा में दो पद उपयोग किया है। जब यीशु ने बोला तू पत्रस है, उधर उपयोग किया है तू पेट्रास करके पद यूज किया है, शब्द यूज किया है। लेकिन इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया, वो पत्थर जो शब्द है, उधर उपयोग किया शब्द है पेट्रा। आमीन। उधर पेट्रास है और एक पेट्रा है। आमीन। और बोला नरक का गेट, आमीन, प्रबल नहीं होगा। आमीन। क्या है इसका आशय? उधर यीशु बोले मैं अपना कलीसिया को बनाने जा रहा हूं। कौन है उसका कलीसिया? मैं और आप। नया नीम का कलीसिया कौन है? ये बिल्डिंग है, ये कमरा है? नहीं। न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड है? नहीं। नया नीम का कलीसिया मैं और आप है। यीशु मसीह बोल रहा है मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा। कैसे बनाएगा? आमीन। पत्रोस को देके बोल रहा है तू पेट्रास है, लेकिन मैं पेट्रा पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। उसका अर्थ क्या है मालूम है? आज मैं उस आशय आपको बताता हूं। आमीन। यीशु मसीह ने बोला पत्रस तू आज तक पेट्रास था। पेट्रास का अर्थ मालूम क्या है? एक छोटा सा पत्थर। पेट्रास का अर्थ है छोटा पत्थर। आमीन। यीशु मसीह ने बोला पत्रस तू आज तक पेट्रास था, छोटा पत्थर। छोटा पत्थर का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आमीन।
सड़क पे पड़ा हुआ छोटा पत्थर आपने देखा है ना, ये बच्चे जब स्कूल से वापस आते उठाकर फेंक दे। आमीन। अगर आप पेट्रास बन के रहेंगे, बीच बीच में सेटन आकर आपको उठा के फेंकेगा। आमीन। नहीं तो सड़क में जाए हुए छोटा पत्थर लात मारते हैं, देखा है ना, मैंने किया है। हालेलुया। नहीं तो क्या है, आमीन, सड़क पर पड़ा हुआ छोटा पत्थर को हम दबाएंगे पैर से, क्योंकि ये पेट्रास है। आमीन। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह पत्रोस को बोल रहा है, तूने आज जो बोला उसके आधारित पर आज से तू पेट्रास नहीं, आमीन, पेट्रा जो बड़ा पत्थर है, जो कि मैं हूं, उसके साथ मैं तुझे जोड़ने जा रहा हूं। कम ऑन, एक आमीन बोलो, एक आमीन बोलो, एक आमीन बोलो। कम ऑन। हालेलुया। आज मैं अपना कलीसिया को बनाने जा रहा हूं। कैसे? जो छोटे छोटे पत्रस है, छोटे छोटे पेट्रास है, मैं जो बड़ा पेट्रा हूं उसके साथ मैं मिलाऊंगा, उसके साथ मैं जोड़ूंगा। एक आमीन बोलो। कम ऑन। पेट्रास, आज से तेरा जिंदगी बदलने जा रहा है। आमीन। अब तू पेट्रास करके नहीं रहेगा। जो पेट्रा, जो मैं हूं, कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं हिलने वाला, आमीन, कभी नहीं गिरने वाला पेट्रा, उस पेट्रा के साथ मैं तुझे जोड़ने जा रहा हूं। आमीन। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, छोटा पत्थर बड़ा पर्वत जैसा पेट्रा के साथ मिल गया तो बोलो, आप पेट्रास को फिर ढूंढ पाओगे? हेलो बोलो, आप फिर पेट्रास को ढूंढ पाओगे? नहीं, क्योंकि पेट्रास, आमीन, पेट्रा के अंदर छुप गया। आमीन। अब सामने सिर्फ पेट्रा है। हालेलुया। आज मैं कलीसिया को देखकर एक भविष्यवाणी बोलो, 2023, आमीन, तैयार हो जाओ। आमीन। हालेलुया। आज तक आप एक पेट्रास थे, लेकिन आज अगर इस वचन के सामने समर्पण करने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं अपना कलीसिया को बनाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बिल्ड माई चर्च। आज से तू पेट्रास नहीं, तू पेट्रा के साथ जुड़ा हुआ नहीं, पेट्रा के साथ मैं पेट्रास को जोड़ने जा रहा हूं। एक आमीन बोलो। हालेलुया। हालेलुया। 2022 तक, आमीन, जब तक हम पेट्रास थे, सेटन ने बहुत हमें उठा के फेंका। हमारा परिवार जीवन को फेंका, हमारे बच्चों को फेंका। लेकिन आज आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, 2023 जब वो दोबारा आएगा, क्यों दोबारा उसने सोचा उस पेट्रास को, आमीन, मैं उठा के फेंकने जा रहा हूं। लेकिन 2023 जब वो आएगा, उसको पेट्रास नहीं मिलने वाला, उसके सामने पेट्रा खड़ा हुआ है। मैं बोलता हूं, अगर पेट्रा है सामने, सेटन कभी भी हिला नहीं पाएगा, सेटन कभी भी गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक पर्वत है, ना हिलने वाला पर्वत, ना हटने वाला पर्वत, ना गिरने वाला। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आज ये भविष्यवाणी कलीसिया के ऊपर पूरा हो रहा है। पवित्र आत्मा का उपस्थिति आज पूरा हो रहा है। भविष्यवाणी स्वीकार करने के लिए तैयार है आप लोग? आमीन। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, हे सेटन, अब तेरे को पेट्रास कभी भी नहीं मिलने वाला। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब तेरा सामना होगा पेट्रा के साथ। आमीन। तू आग कर तो देख, मैं आपसे नहीं सेटन से बोल रहा हूं, हे अंधकार शक्ति, तू आग कर तो देख। पेट्रास गायब हो गया, पेट्रास पेट्रा के अंदर छुप गया। अब तेरा सामना होगा पेट्रा के साथ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन, उडमनग शम्ति रिबा। आप आत्मा में बोलो, आत्मा में बोलो, पेट्रास खत्म, अब पेट्रा का उडमनग मनग शब्द वैडा। आमीन। हालेलुया। पेट्रा को कोई हिला नहीं सकता, कितना भी बड़ा अंधकार शक्ति होने दो, कितना बड़ा मंत्रवादी होने दो, कितना बड़ा जादू टोना करने वाला हो। आमीन। अगर पेट्रा है, नहीं हिलेगा। एक आमीन बोलो।
आमीन। क्योंकि इसका आधार दृढ़ है। आमीन। इट्स फाउंडेशन इज स्ट्रांग। क्या आप एक पर्वत को हिला सकते हैं? नहीं। आमीन। लेकिन जब तक आप पेट्रास रहेंगे, कौन है पेट्रास? जो उम्मीद रखते हैं वो पेट्रास है। आमीन। लेकिन पतरस के तरह विश्वास के साथ, आमीन, अवस्था को देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर जो लोग बोलेंगे कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू क्रिस्त है, तू मसीह है, सब नामों से ऊंचा है, सबके ऊपर तेरा अधिकार है, विश्वास के साथ जो लोग बोलेंगे उनको आज पवित्र आत्मा देखकर बोल रहा है, आज से पेट्रास नहीं, तू पेट्रा बनने जा रहा है। मैं जो पेट्रा के साथ मैं तुझे जोड़ने जा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। जब पेट्रा आएगा, जब पेट्रा के साथ जुड़ जाएंगे, आमीन, बाइबल का एक प्रिंसिपल, मैं पिछले हफ्ते बोला, बाइबल का एक नियम है, आमीन, जहां पर फाउंडेशन, आधार दृढ़ है, वहां पर आपके लिए नया नया गेट खुलेगा। एक आमीन बोलो। एक बाइबल का एक प्रिंसिपल है ये, where the foundation is strong, the gates of heaven will open. उधर दो चीज होंगे, एक नरक का गेट बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ स्वर्ग का गेट खुलेगा। मैं क्या बोलने चाह रहा हूं? आमीन। जब पेट्रास, जो मैं और आप जो पेट्रास है, जब पेट्रा के साथ जुड़ जाएंगे, हमारे लिए कुछ स्वर्ग का गेट एक तरफ खुलने जा रहा है, दूसरी तरफ नरक का गेट बंद होने जा रहा है। कम ऑन, ताली बजाओ। इधर बैठे एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को देखकर इस 2023 जनवरी में मैं भविष्यवाणी दे रहा हूं, नरक का गेट बंद, स्वर्ग का गेट खुल गया है। ओ जोर से ताली बजाइए, कम ऑन। ओ री बाबा बाबा। आमीन। आमीन। यीशु मसीह बोल रहा है, इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, नरक का गेट प्रबल नहीं होगा। उसका अर्थ क्या है मालूम है? जब मैं अपना कलीसिया को, जो पेट्रास है, पेट्रा के साथ जो मैं हूं, जोड़ दूंगा, तो नरक का गेट हमेशा के लिए बंद। ओ रबाबा शमती रिबा। हालेलुया। इस 2023 की शुरुआत में मैं एक एक परिवार को आत्मा में भविष्यवाणी दे रहा हूं। पिछले सालों में, पिछले समय में आपकी तरफ, आपके विरुद्ध जो नरक का गेट खुला था, नाश करूंगा, खत्म करूंगा, निराश कर दूंगा, भावी नहीं दूंगा, आमीन, हालेलुया, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आमीन। ऐसा विरुद्ध खड़े होने वाला सारा नरक का गेट आज यीशु मसीह के नाम से, जो लोग ये वचन स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं आत्मा में बोलना चाह रहा हूं, तैयार हो जाओ। 2023 नरक का गेट आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए बंद होने जा रहा है। कम ऑन, ताली बजाकर स्तुति करो। ओ रमनगरमनगरमनगरम, जोर से जोर से जोर से, पूर्ण शक्ति के साथ। उठगनमनगरमनगरम, शमतरी वैडबलम तिरी वैडा, शगरम तीरबरम तिरी वैडा, उठा रमनगरम तिरी वैडे, शमते वैडा रमना रगदे, शिमतर वैडा लगरम तीरे, शगड़म तीरबरम तिर वैडा, शमता लाबा रबा रबा, शमती रीबा रबा रबा। ओ पवित्र आत्मा बोल रहे, कुछ रोग का शक्ति आज इस वक्त यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। कम ऑन, यस 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 यस, आके ओ फायर, वाओ, यस, उटामना रबा रबा रेबे, अग्नि अग्नि अग्नि। ओ कम ऑन, आराधना करो अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। वैडा रगरम तीर बल बल बल, शगन बल 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 बल, शमतिरी वैडा बरप्तरी वैडा, शमतिरी वैडे, डगर बल 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 बल, शगर बल 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 बल, शमतिरी, उठगर बल 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 बल, यस, आमीन। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं, आमीन। वो पीछे बैठा हुआ ब्रदर और सिस्टर, आप लोग पति पत्नी है मैं नहीं जानता,
लेकिन आपके लिए मैं आज, आमीन, वही सिस्टर जो पीछे देख रहे हैं, आप दोनों, आमीन, मेरे से पवित्र आत्मा बोल रहा है, नरक का गेट आज बंद होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ओ तैयार हो जाओ, 2023 आपका बदलाव का साल है। आमीन, हालेलुया। उड़मनगा शिकारबा, कहीं ना कहीं निराश डालकर अब मुझे जीना नहीं, ये जिंदगी नहीं, ऐसा आपने बोला, ऐसा आपने रोया, लेकिन तैयार हो जाओ, आज पवित्र आत्मा आपको इधर लेके आया। नरक का गेट यीशु मसीह के नाम में बंद हो रहा है। यस, ओ कम ऑन, स्तुति करो। आज पवित्र आत्मा इडमनगा शिथिरीबा वैडारगरम थीरबरबरे शमतीरा बरबैडा रमना। यस, यस, आत्मा में बोल रहा हूं, विश्वास के साथ स्वीकार करना। जब पेट्रास जो छोटा पत्थर है, आमीन, पेट्रा जो पर्वत है उसके साथ जुड़ जाता है, तो वहां पर एक तरफ नरक का गेट बंद, दूसरी तरफ स्वर्ग का गेट खुल गया। आमीन, हालेलुया। 2023 तैयार हो जाओ। आमीन, आपके लिए आशीष का गेट खुलने जा रहा है। आमीन, परिवर्तन का गेट खुलने जा रहा है। आमीन, ऊंचाई का गेट खुलने जा रहा है। वो नित्य जीवन का गेट खुलने जा रहा है। कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार है? वो चंगाई का गेट खुलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। ओ द गेट्स ऑफ हेवन आर ओपनिंग टुनाइट। आमीन। नरक का गेट प्रबल नहीं होगा। आमीन बोलो। आमीन। इधर एक एक व्यक्ति उस वचन को स्वीकार करो। आमीन। एक प्रचार करने वाला प्रचार करने से काफी नहीं, आपको स्वीकार करना है और आपके मुंह से बोलना है। आमीन। वचन बोलता है जीवन और मृत्यु का अधिकार आपकी जीभ में है। आज बोलो। आमीन। अंधकार शक्ति सुनने दो। आमीन। नरक का गेट प्रबल नहीं होगा। आमीन। वो आज बंद हो रहा है। अगला वचन क्या बोला? स्वर्ग का चाबी मैं तुझे देने जा रहा हूं। आमीन। तो लिखा है धरती पर तू जो बंधन करेगा स्वर्ग पर बंधित होगा, धरती पर तू खोलेगा स्वर्ग पर खुलेगा। आपको मालूम है ये वचन हम गलत तरीके से प्रचार करते हैं। हम लोग बोलते हैं आमीन, यीशु के नाम से आप धरती पर बंधन करो, स्वर्ग में बंधित हो जाएगा। हम बोलने का अर्थ क्या मालूम है? आमीन, हम पृथ्वी में जो कुछ भी करें उसके अनुसार स्वर्ग हिलेगा। आमीन। ऐसा नहीं है उसका आशय। आमीन। वो हिंदी में ठीक नहीं, इंग्लिश में घर पे जाके एम्पलीफाइड वर्जन पढ़ो आप। उसमें क्या लिखा है मालूम है? स्वर्ग, आप धरती पर उस चीज को बंधित करोगे जो स्वर्ग में ऑलरेडी बंधित हो चुका है। आमीन क्यों नहीं बोला? आमीन। आप धरती पर उस चीज को खोलोगे जो स्वर्ग पर ऑलरेडी खुल चुका है। आमीन। उसका अर्थ, आमीन, हालेलुया, धरती के अनुसार स्वर्ग नहीं चल रहा, स्वर्ग के अनुसार हम धरती पर चलने जा रहे हैं। एक आमीन बोलो। एक आमीन बोलो। हालेलुया। जब स्वर्ग का गेट खुलेगा, स्वर्ग का चाबी मिलेगा। कौन है वो चाबी? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठेंगे, पवित्र आत्मा हमें दर्शन देगा, हमें परिज्ञान देगा कि इस धरती पर किसको बंधित करना है, किसको खोलना है। आमीन। हमारा प्रॉब्लम आज कलीसिया में इस वचन को गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, इसलिए सब लोग उनके स्वयं इच्छा के अनुसार बंधित करने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। अभी तक प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप उस चीज को बंधित कर रहे हो जो अभी तक स्वर्ग में बंधित हुआ ही नहीं। आमीन गया? ओ उपवास, आमीन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन हमें उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना, विश्वास, आराधना। क्या है मालूम है? उस चीज को बंधित करने की कोशिश करो जो अभी तक स्वर्ग में बंधित हुआ ही नहीं। उस चीज को आप खोलने की कोशिश कर रहे हो जो कि स्वर्ग में अभी तक खुला नहीं। आज अपना इच्छा को हटाकर,
आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठो और बोलो, पवित्र आत्मा, स्वर्ग का योजना तू मुझे बता, स्वर्ग का इच्छा तू मुझे बता, उसके अनुसार मैं कदम रखना चाहता हूं, उसके अनुसार मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उसके अनुसार मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कितने लोग आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? ये 2023 अगर आप इस निर्णय के साथ बैठने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से आपको बताएगा कि बेटा, बेटी, ये चीज स्वर्ग में बंधित हो चुका है, अब तू जा धरती में जाकर उसको बंधित कर। कम ऑन, आमीन बोल। हालेलुया। स्वर्ग में ये चीज खुल चुका है, तू जा धरती पर जाके खोल। इस दृष्टि के साथ जब हम एक आमीन हालेलुया नए परिवार में जाएंगे, वहां पर अद्भुत होगा। एक आमीन बोलो, एक आमीन बोलो। जब ये वचन मुझे दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, आने वाले दिनों में बेटा मैं तुझे बताऊंगा इस शहर में कौन सा परिवार का बंधन मैं खोल चुका हूं। जब वो दर्शन तू पाएगा, तू उस परिवार में जाकर जब प्रार्थना करेगा, वहां पर अद्भुत होगा, वहां पर चमत्कार होगा, वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट होगा। ताली बजाओ, यस, स्तुति करो। ऐसा अनुभव कितना लोग पाना चाहते हैं? हमें धरती के इच्छा के अनुसार स्वर्ग चलने वाला नहीं, स्वर्ग के अनुसार धरती चल रहा है, स्वर्ग के अनुसार धरती पर कार्य प्रकट हो रहा है। किसके द्वारा? मेरे और आपके द्वारा। आमीन। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे। पवित्र आत्मा के बारे में वचन लिखा है, स्वर्ग में आमीन पिता के वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, पवित्र आत्मा सुनकर हमें बताएगा। यह है पवित्र आत्मा का कार्य। आमीन। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, आमीन हालेलुया, हम समर्पण करने के लिए तैयार होंगे, पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से बोलेगा किस विषय को बंधित करना है, किस विषय को खोलना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं ये सब कुछ मेरे चर्च में पिछले हफ्ते बोला, लेकिन आज पवित्र आत्मा का बहुत प्रेरणा था कि आज इधर भी बोलें। हमें जब ऐसा एक अनुभव आप प्राप्त करेंगे, मैं बोलता हूं आपका प्रार्थना शक्तिशाली होगा। हमें पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, हमें जब ऐसा एक अनुभव आपको मिलेगा, यू विल बिकम, मैं मीरज में बोला, यू विल बिकम लाइक ए शार्प शूटर। आपका अनॉइंटिंग एक शार्प शूटर जैसा होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। जब मिलिट्री में काफी बंदूक है, आमीन, उसमें एक बंदूक है जो हम बोलते हैं मशीन गन। ये मशीन गन क्या करता है मालूम है? एक मिनट में आमीन इतना 60 से 100 गोलियां मारेगा। मशीन गन क्या बोलेगा? उसको ऐसे मारता, गोली मारता रहता है। ये है मशीन गन। लेकिन आर्मी के अंदर एक ग्रुप लोग है, उनको शार्प शूटर्स बोलते हैं। उनका ट्रेनिंग सब कुछ अलग है। आमीन। इनका खासियत क्या है मालूम है? कितना भी बड़ा शत्रु होने दो, उनको सिर्फ एक बुलेट काफी है। समझ में आ रहा है? आमीन। उनको एक मिनट में 60 से 100 गोली मारने का जरूरत नहीं, एक बुलेट से वो शत्रु को गिराएंगे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठकर पवित्र आत्मा से स्वर्ग का योजना मांगकर आगे बढ़ोगे, आपका अभिषेक एक शार्प शूटर का अभिषेक होगा। एक शब्द, एक प्रार्थना, एक स्तुति, शत्रु गिर गया। आपको मालूम है दाऊद के ऊपर यही अभिषेक था। आमीन हालेलुया। गोलियत के सामने जब वो खड़ा था, उसने उठाया 5 पत्थर, लेकिन उसके अंदर एक शार्प शूटर का अभिषेक था। सोचो, अनेक राजाओं को डराने वाला गोलियत, अनेक सेनाओं को हराने वाला गोलियत, अनेक योद्धाओं को आमीन हालेलुया उनका भावी को खत्म करने वाला गोलियत, लेकिन शार्प शूटर का अनॉइंटिंग के साथ जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसको 5 पत्थर का जरूरत नहीं, सिर्फ एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर
पत्थर, सिर्फ एक पत्थर काफी है गोलियत को गिराने के लिए। ताली बजाकर स्तुति करो। आज यही अभिषेक कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा भेज रहा है। स्तुति करो शक्ति के साथ। ओ कितने लोगों को समझ में आया? प्रवीण ब्रदर, ये अभिषेक हमें चाहिए। सिर्फ एक पत्थर काफी है। आमीन। मैं बोल रहा हूं, आपका एक शब्द काफी है, व्यक्तियों का जीवन परिवर्तन होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। एक नया परिवार आपको बुलाएगा। एक बार जाना जरूरी है, अगले हफ्ते वो कलीसिया में आएंगे, क्योंकि ये एक शार्प शूटर अनॉइंटिंग है। कम ऑन, कितने लोग वो प्राप्त करना चाहते हैं? यस, एक आमीन बोलो। शक्ति के साथ स्वीकार करो। एक पत्थर से शत्रु गिरने जा रहा है, एक पत्थर से गोलियत गिरने जा रहा है। हालेलुया। अगर आज ये वचन स्वीकार करने के लिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में आपका एक प्रार्थना ऐसा बदलाव लेके आएगा आपने सोचा भी नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं एक फैमिली कॉन्फ्रेंस में पिछले हफ्ते बेंगलुरु में था। वहां पर यही आमीन वचन में भविष्यवाणी बोला। वहां बैठा एक सिस्टर को मैं बोला, वो एक कॉलेज में पढ़ाती है। मैं बोला पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी देने के लिए बोला। मैं बोला आने वाले दिनों में कुछ युवक लोग, तेरे क्लास के स्टूडेंट्स जो सुइसाइड के आमीन पॉइंट में रहे, किसी भी वक्त वो सुइसाइड कर सकते हैं, तेरा एक शब्द काफी है, उनका जीवन बदल देगा। कुछ बोलने का जरूरत नहीं, बस एक बात, हेलो आप कैसा है, बस इतना बोलने से आपका उनके जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा बदलाव आएगा। वो बोलेंगे हमें भी ये यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि ये एक शार्प शूटिंग अनॉइंटिंग है। एक शब्द में शक्ति है, एक प्रार्थना में शक्ति है, एक स्तुति में शक्ति है, एक आराधना में स्तुति है, शक्ति है। कम ऑन, आमीन। मेरा समय इधर खत्म हो रहा है। हालेलुया। ऐसा अभिषेक कितना लोग प्राप्त करने चाहते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया। एक शब्द गोलियत को गिरा देगा। आमीन। एक प्रार्थना गोलियत को गिरा दिया। आमीन, हालेलुया। जब बाकी कलीसिया सालों से गोलियत का हार के लिए, गिरने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो मिशन गन जैसा है, गोली मारते जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। सालों से मिशन गन गोलियां मार रहे, क्योंकि दृश्य नहीं है, उधर मार रहे, इधर मार रहे, उधर मार रहे। आमीन, शत्रु उधर ही खड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ एक गोली काफी है। बोलो, हमें सिर्फ एक पत्थर काफी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को पवित्र आत्मा बोल रहा है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति लोग आमीन हालेलुया ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे आमीन हालेलुया जिनका विषय आमीन अनेक मंत्रवादी के पास, अनेक जादू टोना करने वाले, अनेक साइकियाट्रिस्ट के पास सालों से वो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका विषय का हल नहीं मिला है। आपका एक प्रार्थना उस व्यक्ति को चंगा करने जा रहा है। कम ऑन, कितने लोग एक आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? इस कलीसिया में ऐसा लोग आने वाले हैं, इस कलीसिया में ऐसा लोग आने वाले हैं। जोर से ताली बजाकर स्तुति करो, यीशु का महिमा करो। शब्दरे वैडा रगरम थीर बरम तेरे शमतिरी वैडा बरम थीरी वैडा शमतर वैडा रगरम थीरे। यस, वर्शिप टीम से पवित्र आत्मा बोल रहा है, रमेश एक गाना काफी है, यहां पर अग्नि उतरेगा। हालेलुया। एक गाना से यहां पर आमीन पवित्र आत्मा का कार्य होगा। ऐसा एक अभिषेक की ओर आमीन वर्शिप टीम को पवित्र आत्मा लेके जा रहा है। आमीन। बस एक ही बात करना है, वो पेट्रास की तरह क्या उस व्यक्ति को देखकर बोलेंगे, यीशु तू सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, तू अच्छा है, तू विश्वास योग्य है, अपना प्रतिज्ञा को कभी भूल देगा नहीं, तू मुझे नहीं छोड़ने वाला है।
मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं। अगर ऐसा आप बोलने के लिए तैयार है, 2023 आपका अद्भुत का वर्ष है। आमीन। ताली बजाकर इस वचन को स्वीकार करो। प्रभु आपको तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है यीशु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक, याकूब का, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, तू मेरा है। तुझ्या आठवड सांभाळ करून सर्व लेकरांना भक्तीपणा येण्यासाठी कृपा दिली। धन्यवाद ईश्वरच्या। आराधना तुम्ही आशीर्वाद केले प्रभू ईश्वरच्या। आराधना करण्याची आम्हाला सर्वांना संधी दिली, योग्य आराधना करण्यासाठी मदत केली। पवित्र आत्मा आम्हाला चालवलं, घडवलं। धन्यवाद। प्रिय सेवकांचे वचन दिले ईश्वरच्या। आम्ही ईश्वरच्या फक्त तुमच्याकडे बघण्याची, तुमच्यावर विश्वास ठेवण्याची मदत करा प्रभू। जे सैतान आमच्या विरुद्ध काही करत असेल, आम्हाला त्रास देत असेल प्रभू येशूच्या परवानगीशिवाय त्याला काही करू शकत नाही, करणार नाही। ईश्वरच्या महान देवाची मीटिंग तुम्ही आशीर्वाद केले, आराधना आशीर्वाद केले, वचन आशीर्वाद केले। प्रार्थना करतो ईश्वरच्या, ज्या लेकरांनी दान दिले, ज्यांना देता येईल त्यांना दिलं, त्यांना आशीर्वाद करा। न दिलं त्यांना सुद्धा आशीर्वाद करा ईश्वरच्या। 30, 60, 100 पट ते आशीर्वाद करा। लेकरं येण्यासाठी कृपा दिली, प्रत्येक जाता सांगतो सुखती राहा। प्रिय सर्व मागच्या रोडचे मीटिंग आशीर्वाद केले, पुढच्या मीटिंग आशीर्वाद करतात तुमच्या। प्रत्येकाची इच्छा आकांक्षा पूरी करा। सर्वांचं कष्ट दुःख निराश दूर करा। प्रत्येकानं वचन पाळण्यासाठी, वचनात राहण्यासाठी प्रत्येकाचं तुम्ही दाबा घ्या प्रभूश्वरच्या। आम्ही बसल्या परिसर तुमच्या महान आणि पवित्र सोपू अति पवित्र प्रभूशी प्रार्थना केली महानुके पित्या, आमेन।